हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है। हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन और यह मेंसुरेशन का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है यह हमें बताना है। प्रश्न क्या करेगी, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है वह 9x है। हमने क्या माना कि जो लंबाई है वह 9x है और चौड़ाई को हम मान लेते हैं 7x। यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 9x है और चौड़ाई कितनी है तो 7x है और क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया है 252 दिया है। तो 9 से आएगा 9 दूनी 18 बचा 7, 9 8 72। 7 से आएगा ये 4 बार, x इंटू एक्स कितना तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर आएगा 2। x कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे लंबाई। तो 9x में x का मान रखेंगे कितना आएगा 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जाएगी। अब हम निकालते हैं चौड़ाई। 7x में जब x का मान रखेंगे तो 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर किसके आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। हमें क्या बचा है, इसकी परिमिति, आयत की हमें परिमिति बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में होगा लंबाई धन चौड़ाई। क्या होगा 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई है 14। 2 गुणित 18 और 14 को हम जोड़ेंगे कितना 32। तो 32 दूनी कितना होता है 64 सेंटीमीटर। 32 दूनी आएगा 64, तो 64 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति कितनी रहेगी 64 सेंटीमीटर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी यह हमें बताना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है उसे मान लेते हैं 8x, चौड़ाई को मान लेते हैं 5x। यहाँ पर जो लंबाई है उसे मान लिया 8x और चौड़ाई को मान लिया 5x। आगे प्रश्न क्या करेगी, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो। प्रश्न में जो चौड़ाई है लंबाई से 60 मीटर कम है और यहाँ पर चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है, तो 8x में जब 5x को हम घटाएंगे कितना बचेगा 3x बचेगा। तो 3x की वैल्यू प्रश्न में 60 दी है। 3 से आएगा ये 20 बार, तो x बराबर है 20। अब हम यहाँ से निकालेंगे लंबाई। 8x में हम x का मान रखेंगे तो 8 गुणित 20 कितना होगा, तो 160 मीटर। 160 मीटर उसकी लंबाई आ गई। अब हम निकालते हैं चौड़ाई। 5x में हम x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है 20 है, तो 5 गुणित 20 कितना होगा, तो 100। तो 100 मीटर के आगे उसकी चौड़ाई आ गई। लंबाई आ गई 160 मीटर और चौड़ाई आ गई 100 मीटर। हमें क्या बचा है, प्लाट की परिमिति बताना है। हमें निकालना प्लाट की परिमिति। तो इसका फार्मूला क्या आएगा 2 इंटू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब क्या होगा 2, लंबाई कितनी है 160 है, तो 160 प्लस चौड़ाई है 100, तो 100 बराबर 2 गुणित 160 और 100 कितना होगा, तो 260 होगा। 2 इंटू 260 कितना होता है 520। तो 520 मीटर की होगी इसकी परिमिति आएगी। प्लाट की परिमिति कितनी आ गई, तो 520 मीटर होगी। तुम्हारा आंसर आएगा 520 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आयत की लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी दी है, तो 15 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, तो
17 सेंटीमीटर है। हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये हमने एक आयत बनाया, ये इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, और ये है इसका विकर्ण, और ये कितना दिया है? तो 17 सेंटीमीटर है। विकर्ण है 17 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो यहाँ पर हमें ए बी तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है? ए सी है। तो यहाँ से आएगा ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ए बी का वर्ग। ए सी कितना है? 17 है, तो 17 का वर्ग बराबर बी सी कितना है? हमें दिया नहीं है, तो इसे हम जैसे लिख देते हैं बी सी का वर्ग प्लस उसके बाद ए बी कितना है? 15 है, तो यह आएगा 15 का वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग होता है 225। तो यहाँ से आएगा बी सी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225। 289 में से 225 जाएगा, कितना बचेगा? 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64। तो यहाँ से बी सी आएगा, कितना आएगा? तो 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बी सी आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो 15 8 है 120, तो 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि यदि किसी आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यह हमें बताना है। इसके लिए हम दो मेथड देखेंगे। जब भी प्रश्न में कभी दो वैल्यू दी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर प्रश्न में कमी हो रही तो माइनस में रखेंगे वैल्यू, और वृद्धि हो रही तो उस वैल्यू को हम रखेंगे प्लस में। तो a है यहाँ पर 50 और b कितना है? तो 80 है। तो लंबाई में 50% की कमी हो रही है, तो -50 प्लस चौड़ाई में क्या 80% वृद्धि हुई, तो प्लस 80, यहाँ पर प्लस यह होगा -50 इंटू 80 अपॉन 100। तो यहाँ से होगा -50 प्लस 80, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 50 इंटू 80 अपॉन 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो 80 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 30 बचेगा, माइनस 5 गुणित 8 कितना? 15 40। तो यहाँ से कितना आएगा? -10। -10 का मतलब क्या होगा? 10% की कमी हो रही है। आयत के क्षेत्रफल में 10% की कमी हो रही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10% की कमी। यह थी इसकी फर्स्ट मेथड। अब हम इसकी दूसरी मेथड देखते हैं। यहाँ पर 50% की कमी हो रही है, तो 50% का मतलब क्या होगा? 1/2, तो -1/2। 80% की वृद्धि हो रही है, तो 80 अपॉन 100, 20 चौ 80, 20 पंचे 100, तो +4/5। यहाँ पर ऊपर में कमी हो रही है इसलिए माइनस में है, और नीचे यहाँ पर वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस में है। तो जो लंबाई है पहले 2 थी, 1 की कमी हो गई तो 1 आ गया। अब चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई पहले 5 थी, 4 की वृद्धि हो गई, कितनी होगी? 9 हो गई। 2 गुणित 5 10 हो जाएगा, 1 गुणित 9 तो 9 हो जाएगा।
तो पहले आयत का क्षेत्रफल 10 था, अब हो गया 9। तो कमी कितनी गई, 1 की आई, किस पर आई, 10 पर, तो इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना है, 10। तो 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10% कमी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 की कह रहे कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कमरे के फर्श का परिमाप दिया है 18 मीटर। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला होता है। तो यहाँ से होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप कितना है, 18 है, तो 2 से आ गए 9 बार। तो लंबाई धन चौड़ाई कितना आ गया, 9 आ गया। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पर कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई कितना है, 9 है, और ऊंचाई कितनी है, तो 3। 2 गुणित 9 18, और 18 गुणित 3 कितना होगा, तो 54। तो 54 वर्ग मीटर। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 54 वर्ग मीटर होगा। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यह हमें बताना है। तो इसके लिए 2 मेथड है। एक है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो a कितना है, यहाँ पर 10 है, और b भी 10 है, वृद्धि हो रही इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 10 और 10 20, और 1 21, तो 21%। 21% की कोई वृद्धि होगी। तो हमारा जो आंसर आगे कितना आएगा, 21%। सेकेंड मेथड है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, वृद्धि हो रही इसलिए यहाँ पर प्लस। तो पहले वर्ग की भुजा 10 थी, 1 की वृद्धि होगी 11 होगी, फिर 10 थी और 1 की वृद्धि होगी 11 होगी। 10 इंटू 10 कितना होगा, तो 100, और 11 इंटू 11 कितना होगा, तो 121। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 121। तो वृद्धि कितनी हुई, 21 की हुई। किस पर हुई, 100 पर, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना है 21। तो 21% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 21%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, यह हमें बताना है। मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वह x सेंटीमीटर है, तो जो लंबाई जाएगी क्या जाएगी, तो x + 1 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप दिया 14 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप कितना है, 14 है। 2 लंबाई कितनी है, x + 1, और चौड़ाई है x बराबर 14। तो 2 से आ गए 7 बार, x और x कितना, तो 2x + 1 बराबर 7। अब यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर 7 - 1, 2x बराबर आएगा 6, x बराबर आया 3, x कितना है, 3 आया। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो चौड़ाई आएगी 3 सेंटीमीटर, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। हमें प्रश्न क्या पूछा है,
आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 4 है और चौड़ाई है 3, तो 4 3 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है यह हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो 88 किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो उसके लिए हम 1000 से यहाँ पर गुना कर देंगे, अपॉन क्या आएगा, तो 1000। तो यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 88 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, तो 88 मीटर होगी। हमें क्या निकालना है, पहिए की त्रिज्या बताना है। तो यहाँ पर पहिए की परिधि कितनी आ गई है, 88 मीटर आ गई है। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, परिधि कहलाती है। तो 88 मीटर इसकी परिधि आ गई। तो पहिए की परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगी, 2πr बराबर 88, 2 से आ गए 44 बार, तो πr बराबर 44। पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो 22 से आ गए 2 बार, तो आर बराबर आएगा 7 इंटू 2 कितना आएगा, तो 14, तो 14 मीटर। तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, तो 14 मीटर होगी। तुम्हारा आंसर आएगा 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और त्रिज्या होगी r। प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो 2πr माइनस आर बराबर कितना है, 37 है। तो ये दोनों जगह से r कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आएगा 2π माइनस 1 बराबर 37, r 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 37। तो r हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 7, 22 दूनी होता है 44, ये रहेगा, और 7 का गुना 1 के साथ होगा तो ये 7 बराबर 37। तो यहाँ से क्या होगा, r इंटू 44 में 7 जाएगा कितना जाए, 37 बचेगा, अपॉन 7 इक्वल टू 37। ये 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर है 7। तो त्रिज्या हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुनी 7 कितना होगा, तो 154। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना अर्धवृत्त की त्रिज्या, हम मान लेते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। हमने क्या माना कि अर्धवृत्त की त्रिज्या r, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, इसका फार्मूला है
पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है? तो पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r और परिमाप प्रश्न में कितना है? तो 36 है। तो ये 36। तो दोनों जगह से हम क्या निकालेंगे? r कॉमन निकालेंगे। तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2 बराबर 36। अब क्या होगा यहाँ पर? r पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। तो r यहाँ पर 7, तो ये होगा 22, तो जैसे से रहेगा 7 दूनी 14 बराबर 36। अब क्या होगा यहाँ से? r इंटू 22 और 14 कितना होता है? 36 होता है, अपॉन 7 बराबर 36। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो r आया 7 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आ गया अर्धवृत्त की कितनी 7 सेंटीमीटर। हमें प्रश्न पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना है? 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आ गया 11 बार, तो 11 इंटू 7 कितना होगा? तो 77। तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा क्षेत्रमिति पार्ट 1। यहाँ पर हमने मेंसुरेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।